नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, 1983 में फिल्म आई थी हीरो, जिस फिल्म ने स्टार बनाया जैकी श्रॉफ को और मीनाक्षी सिसाद्री को। सुभाष घई इसकी एक फिल्म के लिए उस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक गीत कंपोज कर रहे थे और क्योंकि कंपोजिशन के वक्त जैसे होता है कि गीत को एक डबिंग आर्टिस्ट गा लेता है और बाद में फाइनल डबिंग के वक्त जिस स्टार सिंगर ने गाना होता है वो आता है और डबिंग कर देता है। तो उन्होंने भी इसी तरह गाना बना लिया एक, और बाद में वो गाना गाया जाना था लता मंगेशकर जी की आवाज में। फॉर्चुनेटली कह लीजिए या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि लता जी कहीं बिजी हो गए और वो वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वो गीत दोबारा सुना, सुभाष घई जी ने वो गीत दोबारा सुना और उन्हें लगा कि यार इस गीत में तो कोई कमी है ही नहीं। फिर पूरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्योंकि एक नया चेहरा आ रहा है तो नई आवाज भी क्यों नहीं आनी चाहिए, और इस तरह बना गीत हीरो फिल्म का तू मेरा जानू है। और उस गीत के साथ इंडस्ट्री में स्टार बन गई एक आवाज, अनुराधा पौडवाल। हालांकि अनुराधा पौडवाल का ये पहला गीत नहीं था। अनुराधा पौडवाल इससे तकरीबन 10 साल पहले 1973 में अभिमान फिल्म के साथ पहली बार उन्होंने गाया था। एक संस्कृत का श्लोक था जो जया भादुड़ी के ऊपर फिल्माया गया था और जिसको कंपोज किया था एस टी बर्मन ने, वो उन्होंने अभिमान फिल्म में गाया था। अभिमान के बाद इनको कालीचरण फिल्म में मौका मिला और उसमें तो इनका गाया गया एक थीम सॉन्ग था जो पूरी फिल्म में गूंजता रहा। उसके बाद पर फिर भी इनको काफी काम जो मिलता रहा वो मिलता रहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डबिंग आर्टिस्ट, जो पहले गाना तैयार करते थे और उसके बाद फाइनल गाना कोई और गाता था। पर फिर जब हीरो का दौर आया तो हीरो के बाद इनका अपना एक दौर शुरू हो गया। हीरो के बाद इनकी जोड़ी बनी सबसे पहले मोहम्मद अजीज के साथ। उस जोड़ी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर मोहम्मद अजीज के साथ गाने के बाद एक दौर वो भी आया जब इन्होंने इंडस्ट्री के सारे बड़े सिंगर के साथ बड़े हिट दिए। चाहे मैं नाम लूं कुमार सानू का, चाहे मैं नाम लूं उदित नारायण का, चाहे नाम लूं अभिजीत भट्टाचार्य का, चाहे मैं नाम लूं अमित कुमार का, चाहे मैं नाम लूं मनहर उदास का, पर इन्होंने सभी सिंगर्स के साथ गाया और सभी के साथ हिट दौए। एक दौर वो भी था जब 3 साल तक लगातार पहले साल आशिकी फिल्म के गाने के लिए, दूसरे साल दिल है कि मानता फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए और तीसरे साल बेटा फिल्म के धक धक करने लगा गाने के लिए इनको लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल की फिल्मी गायकी के साथ साथ भजन गायकी का एक बहुत बड़ा करियर है। और भजन गायकी में एक दौर वो भी आया था कि जब इन्होंने वैष्णो माता के लिए एक भजन गाया और उस भजन के उस वक्त ऑन रिकॉर्ड 1 घंटे में 90,000 कैसेट्स बिके थे। तो ये एक कोई छोटी प्राप्ति नहीं है। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल का थोड़ा सा क्लैश रहा इनकी को सिंगर अलका याग्निक के साथ। वो तब हुआ जब इन दोनों का कुछ इस तरह का माजरा बना कि पहले गाना कहा गया कि अलका जी गाएंगी और बाद में अनुराधा पौडवाल से डब करवाया गया वो गाना। पर उसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई। हालांकि ये बहुत खुल के बोलने वाली सिंगर थी और इन्होंने एक बार लता जी और आशा जी के ऊपर भी कहा था कि ये दोनों बहनें मिलकर फिल्म इंडस्ट्री में मोनोपोली कर रही हैं। इन्होंने लता जी के उस रिकॉर्ड को भी चैलेंज किया जिसमें उन्होंने एक दिन में अलग अलग तरह के यानी कि वर्सटाइल बहुत से गाने गाने की बात की थी। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल ने इंडस्ट्री को उस वक्त अलविदा कहा जब ये अपने करियर के पूरे पीक पे थी। एक बार इनकी इंटरव्यू में किसी ने इनसे ये सवाल भी पूछा था, तब इन्होंने जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि मेला भरिया ही छड्डना चाहिए, तो तब इन्होंने कहा था कि आपको तभी जाना चाहिए जब आप पूरे पीक पे हो ताकि आपको जाने के बाद लोग आपको मिस तो करें।
और ऐसा ही है दोस्तों, बेशक अनुराधा पौडवाल ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, पूरी तरह अपने आप को भजन गायकी को समर्पित कर दिया है, फिर भी उनके बहुत से गाने हैं जो जब हम सुनते हैं तो अनुराधा पौडवाल को मिस करते हैं। बेशक मैं दिल की बात करूं, बेशक सड़क की बात करूं, बेशक राम लखन की बात करूं, बहुत सी फिल्में और बहुत से गाने इस तरह के हैं जो अनुराधा पौडवाल ही गा सकते थे। यहाँ तक कि फिल्म बेटा का वो गाना जिसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, धक धक करने लगा, उस गाने में इनकी अपने सुरीले अंदाज में की गई आउच किसी भी सिंगर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आज अनुराधा पौडवाल के जन्मदिन पर हिंदी सिनेमा और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को इनके दिए गए योगदान को याद करते हुए अनुराधा पौडवाल को आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अनुराधा पौडवाल का कौन सा गाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा गाना है जिसके साथ आपका कोई खास रिश्ता है, कोई आपकी खास कहानी जुड़ी हुई है। और दोस्तों ऐसे और किस्से और कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए गुफ्तगू चैनल के साथ। और अब बारी है हमारे उस दोस्त को बर्थडे विश करने की जो अनुराधा पौडवाल के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो हमारा बहुत ही स्मार्ट मुंडा जो नवा मोड़ जैसे सीरियल में जी पंजाबी के साथ मेन लीड में दिखाई दिया था और इसके अलावा पंजाबी सिनेमा में जोड़ी, पुआड़ा और सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसी फिल्मों में नजर आ चुके नवदीप बाजवा का आज जन्मदिन है। तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से नवदीप बाजवा को हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।